नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने भारतीय संविधान के बारे में विस्तार में पढ़ा, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उनमें से एक विशेषता थी मौलिक अधिकार। हमने ये तो जान लिया कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के कुछ मौलिक अधिकार अंकित किए गए हैं, परंतु वो मौलिक अधिकार कौन से हैं और कितने हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, भारतीय संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकार जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का अभिप्राय क्या है कि कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। समान तो आप मानते हैं ना, समझते हैं ना आप। समान का मतलब बराबर, मतलब बराबरी का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। अब आपने देखा ना, समानता कहां कहां समानता? कानून के समक्ष समानता, और कहां समानता? सार्वजनिक स्थलों में समानता। जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर बराबरी का अधिकार। और आगे रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या है? समानता का अधिकार। इसी प्रकार आगे है हमारा दूसरा अधिकार, इसको बोलते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता क्या होती है? यस, आपको पता है, आजादी। अब ये कौन सी आजादी है, कौन सी स्वतंत्रता है? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। मतलब आप कुछ कोई भी पढ़ाई करना चाहें तो देश का कानून आपको नहीं रोकेगा। आप कोई भी व्यवसाय करना चाहें, देश का कानून नहीं रोकेगा। आप देश के किसी भी भाग में आना जाना चाहें, देश का कानून नहीं रोकेगा। आप कोई भाषण देना चाहें, कोई अपना विचार अभिव्यक्त करना चाहें, चाहे ही वो किसी के विरुद्ध हो, परंतु अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर हो, तो वो मान्य है, आप कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। और बच्चों, अब हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब यह है कि मानव व्यापार, जो पुराने जमाने में बंधुआ मजदूर बेचे जाते थे ना, नौकर बेचे जाते थे, मजदूर बेचे जाते थे, तो ये हो गया मानव व्यापार। ये मानव व्यापार और जबरिया श्रम, मतलब जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना, अपना बंधुआ मजदूर बना के रखना, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या हो गया? अपराध। ये शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार हो गया। ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसका शोषण ना हो। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वाले भाग में अंकित है। बच्चों, अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कौन सा अधिकार है? ये है सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मतलब आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, आपको उसे मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। बच्चों, अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक भी है, तब भी वह अपनी संस्कृति के विकास के लिए, रक्षा के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स खोल सकता है और उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। और बच्चों, अंतिम हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब है कि संविधान
में जो अधिकार अंकित किए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन हो जाए तो इस अधिकार के आधार पर हम अदालत में जा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हम संवैधानिक उपचार के अधिकार के आधार पर अदालत में जा रहे हैं जी, कि हमें हमारी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला या हमें हमारी समानता का अधिकार नहीं मिला। तो ये जो 6वां मौलिक अधिकार है, ये सभी ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनका उपचार करता है। तो बच्चों ये 6 मौलिक अधिकार हमारे भारत। तो बच्चों अब हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जान लिया। चलिए अब आपकी नॉलेज को परखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? नीचे आपको परिस्थितियां दी गई हैं, आपने बताना है कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। कौन से का? यस, 13 साल का बच्चा। हमने कहा तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका एक, कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखानों में मजदूरी पे नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब यहां पे शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हुआ है बच्चे का। अच्छा, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वो कौन से अधिकार का हनन करता है? यस, सोचिए कौन सा अधिकार? पीछे आते हैं। यस, स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार क्या बोलता है कि आप देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने में स्वतंत्र हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति रोकता है तो इसका मतलब वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहा है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, अब राजस्थान भी भारत में है और तेलुगु भी भारतीय भाषा है, तो यदि कोई संस्थान नहीं खोलने दिया जाता तो कौन से अधिकार का हनन हो गया? यह हो गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का हनन होगा, उल्लंघन होगा, जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक, कौन से अल्पसंख्यक? धार्मिक और भाषाई अपने समुदाय की संस्कृति की रक्षा और विकास करने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के अभ्यास करने से हमारी विषय के ऊपर अधिक पकड़ बनती है। तो आप अधिकारों को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। अब अगला उदाहरण देखिए। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, मतलब वो पदोन्नत होनी चाहिए परंतु महिला होने की वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिल रही, तो उसके कौन से अधिकार का हनन हुआ? यस बच्चों, समानता के अधिकार का, क्योंकि कानून के समक्ष सभी लोग धर्म, जाति, लिंग के आधार के भेदभाव के बिना क्या हैं? समान हैं। तो यहां पे इसका मतलब उसको महिला होने की वजह से अगर अधिकार नहीं मिल रहा तो उसके समानता के अधिकार का हनन हो गया। तो बच्चों मुझे आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक समझ पाए होंगे। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।